Hi everyone, welcome to Aid to Pray बच्चों. So now we are continuing our graph learning journey. तो अब तक हम लोगों ने क्या सीखा है बच्चों? काफी कुछ सीख लिया है. लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को लॉग के ग्राफ बताया था. आज हम लोग इस तरह ग्राफ में सीखने वाले हैं बच्चों. रेसिप्रोकल मतलब जो x वाला फंक्शन है, x जो है वो नीचे है 1/x, 1/x स्क्वायर, 1/x की 1/x के पावर 4 एंड सो ऑन. मतलब हम लोग कह सकते हो कि रेसिप्रोकल फंक्शन है. तो इस तरह के ग्राफ को हमको सीखना है बच्चों. अब देखो यहां पर भी दो बातें हैं, 1/x, 1/x स्क्वायर, 1/x क्यूब. 1/x पावर क्या है 1, 3, 5. मतलब एक ऐसा क्लास इसमें ऑड पावर है, दूसरा x स्क्वायर x के पावर 4 इवन पावर है. तो दोनों को मैं अलग अलग करता हूं. ऑड पावर वाले को एक तरफ, इवन पावर वालों को एक तरफ. तो पहले मैं ऑड पावर वालों करता हूं बच्चों. तो फर्स्ट y इक्वल टू 1/x, 1/x क्यूब, 1/x के पावर 5 एंड सो ऑन. पहले ऑड पावर वाले को. अब स्टार्ट करते हैं 1 बाई 1. यदि मान लो मैं पूछूं कि y इक्वल टू 1/x की वैल्यू, y इक्वल टू 1/x कैसे प्लॉट होगा. सैंपलिंग करते हैं. देखो x को 0 पुट करोगे तो 1/0 और दिखा चुका हूं. मतलब इन द वेरी बिगिनिंग व्हेन आई स्टार्टेड दिस बेसिक मैथमेटिकल टूल्स, तो आप लोगों को पहले ही सिखाया था बच्चों कि 1/0 प्लस माइनस इन्फिनिटी होता है. आप ये बोलते हो ना इन्फिनिटी, ये गलत है. सो हियर y विल बी इक्वल टू 1/0, या तो प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी, कुछ भी हो सकता है. x को 1 पुट करो बच्चों, तो 1 पुट करोगे तो y 1 चला आएगा. तो पॉइंट क्या हो गया 1,1. x को 2 पुट किया तो y 1/2. x को 3 पुट किया तो y 1/3. अब इस तरह से मान लो x को इन्फिनिटी पुट कर दे, x को इन्फिनिटी पुट कर दे, सो 1/∞ क्या हो जाएगा 0. तो आप ये कह सकते हो कि इन्फिनिटी कॉमा 0, सो y टेंडिंग टुवर्ड्स 0. निगेटिव वैल्यू पुट कर सकते हैं लेकिन देख लेंगे बाद में. देखो x को यहां पर क्या किया मैंने -1 पुट किया तो y आ गया -1. तो -1 को -1, देखो ऑड पावर है ना, तो निगेटिव पुट करने पर निगेटिव होगा, पॉजिटिव पुट करने पर पॉजिटिव होगा. x को आप फिर पुट करो -2 तो y क्या हो जाएगा बच्चों ये -1/2, सो -2 कॉमा -1/2. इतना इंफॉर्मेशन काफी है ग्राफ ड्रॉ करने के लिए. सो y एक्सिस हियर इट इज x एक्सिस, व्हेन x इन्फिनिटी, x माइनस इन्फिनिटी, y एक्सिस ये रहा आपका 0. अब सोचो जब x 0 हो रहा है तो x 0 कहां पर होगा y एक्सिस पर ना. तो x 0 होने पर y प्लस इन्फिनिटी मतलब कहीं यहां पर, या फिर माइनस इन्फिनिटी, दोनों हो सकता है. और x को इन्फिनिटी पुट करोगे, x इन्फिनिटी, तो y ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा बच्चों 0. देखो 1/∞ 0, 1/-∞ तब भी 0. सो x माइनस इन्फिनिटी तब भी ग्राफ 0 की तरफ आएगा. बाकी इंटरमीडिएट पॉइंट्स, x को 1 डालोगे तो 1,1, 2 डालोगे वैल्यू घटता जा रहा है तो 2 डालोगे तो 1/2, 3 डालोगे 1/3. ज्वाइन करोगे बच्चों तो ये वाला ग्राफ जो है ना कुछ आपको ऐसे दिखाई देगा. निगेटिव साइड में देखो, व्हेन x इज गोइंग टुवर्ड्स 0 देन माइनस इन्फिनिटी. x इज गोइंग टुवर्ड्स, x जब माइनस इन्फिनिटी होगा तो 1/-∞ y 0 इधर. फिर -1 पर -1, सॉरी -1 पर -1, -2 पर -1/2 ज्वाइन कर दो तो इस तरह का बच्चों ये आपको ग्राफ बन जाएगा. किसका y इक्वल टू 1/x का, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. देखो सिमिलरली आप 1/x क्यूब, 1/x5 ड्रॉ कर सकते हो. डायग्राम बिल्कुल सेम आएगा. देखो ऑड पावर है ना, तो x को नेगेटिव पुट करने पे नेगेटिव, x को पॉजिटिव पुट करने पे पॉजिटिव. तो आपसे कोई पूछे कि 1/x क्यूब क्या होगा तो ऐसे ही बना देना. 1/x5 तो एक ऐसे बना देना. ठीक है. आप ये कह सकते हो दिस इज द जनरल कर्व ऑफ 1/x टू द पावर 2n+1. जनरल कर्व ऑफ 1/x के पावर 2n+1. सो लेट मी इरेज ऑल दीज थिंग्स. चलो ये तो मैंने स्पेशली y इक्वल टू 1/x के लिए ड्रॉ किया. अब मान लो कोई आपसे बच्चे पूछे कि जनरल कर्व y इक्वल टू 1/x क्यूब क्या होगा, तो आप ऐसे ही कर दो, एक ऐसे कर दो, एक ऐसे कर दो.
y इक्वल टू 1/x के पावर 5 क्या होगा, कोई बात नहीं है, आप फिर से ऐसे ऐसे कर दो। सो इन जनरल y इक्वल टू 1/x के पावर 2n+1 का यदि आपको ग्राफ बनाना है तो आप ऐसे ड्रॉ कर देना, कोई गलत नहीं है। एक पोर्शन ऐसे ड्रॉ कर दो, एक पोर्शन ऐसे ड्रॉ कर दो, फिनिश्ड। ये हो गया y इक्वल टू 1/x के पावर 2n+1। बाकी तरीका है वैसे में x की वैल्यू को पुट करके ये सब निकाला गया है। सो आई होप कि बच्चों को ग्राफ समझ में आ गया है। अब चलते हैं उस ग्राफ को देखते हैं जिसे पावर इवन लगा हो, x² x के पावर 4। सो लेट्स चेंज द स्लाइड। ओके, तो बच्चों हमारे पास अगला क्या है, डिनोमिनेटर में x है लेकिन पावर इवन है, ठीक है। तो बिल्कुल डिटो सेम प्रोसेस। यहाँ पे देखो क्या होगा, पावर इवन है तो आप निगेटिव पुट करोगे तो निगेटिव का स्क्वायर क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। तो कहने का मतलब क्या है कि जो आपने स्टेप पहले किया था डिटो सेम करो, बस आप ये ध्यान रखो कि y यहाँ पर निगेटिव नहीं होगा, मतलब कोई भी ग्राफ x से नीचे नहीं आएगी। अब बना के दिखलाता हूँ, चलो एक को पिक करता हूँ मैं, तो y इक्वल टू 1/x², ठीक है। x को 0 पुट करोगे तो 1/0, तो 1/0। अब देखो यहां पर 1/0 सिर्फ और सिर्फ इन्फिनिटी होगा, समझा। माइनस इन्फिनिटी बताया था कि 1/0 प्लस माइनस इन्फिनिटी कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो यहाँ पे स्क्वायर लगा है ना, तो स्क्वायर का मतलब होता है ऑलवेज पॉजिटिव, तो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव होगा। तो 0, इन्फिनिटी, x को 0 पुट करने पर y क्या होगा, इन्फिनिटी। x को 1 पुट करोगे तो y देखो 1/1², 1, तो 1, 1। x को -1 पुट करोगे बच्चों तो -1 का होल स्क्वायर 1, तो -1, 1 ही आएगा। x को 2 पुट करोगे तो 2 का स्क्वायर 4, तो ये 1/4 हो गया बच्चों, 1/4। सो 2 पुट करने पे 1/4 और x को -2 पुट करने पे भी 1/4, तो -2, 1/4। अब इसको प्लॉट करने का प्रयास करते हैं, तो देखो सो y एक्सिस, x एक्सिस, 0 पुट करने पे ये इन्फिनिटी लेगा, x एक्सिस और y एक्सिस, सॉरी x एक्सिस y एक्सिस। 0 पुट करने पे इन्फिनिटी, 1 पुट करने पे 1, 2 पुट करने पे 1/2, मतलब घटेगा। अब यहां पर तो ध्यान दो, when x goes to प्लस इन्फिनिटी, जब यहां पर डालोगे इन्फिनिटी तो 1/इन्फिनिटी का स्क्वायर, तो 1/इन्फिनिटी 0 हो जाएगा। तो ये ग्राफ ज्वाइन करोगे तो ये ऐसे बन जाएगा, ये हो जाएगा। इधर भी देखो ये निगेटिव साइड -1, फिर ये -2, लेकिन -1 पर क्या है, 1 ही तो है, और 2 पर -2 पर क्या बच्चों 1/4 है, तो ये इस तरीके से ये ग्राफ आपका ये बन गया, ठीक है। इसको आप थोड़ा अच्छे से ड्रॉ कर सकते हो, मतलब हो सकता है कि देखो ग्राफ जितना ज्यादा पॉइंट पुट करोगे ना उतना ही ज्यादा परफेक्शन आता है, जितना ज्यादा सिंपलिंग करोगे उतना ही ज्यादा ग्राफ बच्चों ये एक्यूरेटली ड्रॉ होता है। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ 1/x²। ओके, दोनों x के नेगेटिव में और x के पॉजिटिव में दोनों तरफ पे सेम ग्राफ होगा, सेम शेप का ग्राफ होगा। इसी के आधार पे आप 1/x के पावर 4 प्लॉट कर सकते हो, 1/x के पावर 6 प्लॉट कर सकते हो, तो बिल्कुल ऐसे ही ग्राफ आएगा, ठीक है। सो इन जनरल मान लो कोई पूछे ये क्या होगा 1/x के पावर 2n, तो यदि मान लो कोई पूछे कि y इक्वल टू 1/x के पावर 2n का ग्राफ कैसा है, तो जनरल ग्राफ बच्चों ऐसे ड्रॉ कर दो, एक पोर्शन ऐसे ड्रॉ कर दो और एक पोर्शन ऐसे ड्रॉ कर दो, ये आपका y इक्वल टू 1/x के पावर 2n का बच्चों क्या हो गया, ये जनरल ग्राफ हो गया, ठीक है। अगले स्लाइड में मैं आपको दिखलाऊंगा कि पावर को बढ़ाने से क्या फर्क पड़ रहा है। जैसे पिछले में दिखाया था कि 1/x3। अब मैं सारे ग्राफ को इकट्ठा ड्रॉ करके दिखलाता हूं कि पावर को वेरी कराने से आखिर ये ग्राफ पर क्या फर्क पड़ रहा है। ये तो एक जनरल ग्राफ हो गया। मान लो मेरे से पूछे कि मुझे 1/x के पावर 6 चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, आंख मूंद के एक पोर्शन ऐसे एक पोर्शन ऐसे ड्रॉ कर दूंगा, काम खत्म। प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए इतना काफी है। ओके, नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड एंड सी द डिस्टिंक्शन। सो लेट्स चेंज द स्लाइड। ओके, तो बच्चों हम लोग यहां पर क्या करेंगे कि 1/x के पावर ऑड का ग्राफ ड्रॉ करेंगे फिर से, और इवन वाला का ग्राफ ड्रॉ करेंगे फिर से, और थोड़ा कंपेयर करते हैं, एनालाइज करते हैं डिटेल में। देखो जैसे मुझे 1/x के पावर 2n+1, तो n को 0 पुट किया तो 1/x
फिर यहाँ पर 1/x3, 1/x के पावर 5, इनको प्लॉट करने का प्रयास करते हैं। 1 पुट करोगे तो 1/1, 1 पे तीनों कट करेगा, मतलब यदि हम x को 1 पुट करते हैं बच्चों तो 1 पे तीनों की वैल्यू सेम होगी। 2 पुट करो, 1/2, 1/8, 1/32, वैल्यू घट रहा है। मतलब यदि हम यहाँ पर 2 पुट करें तो 1/2 ये थोड़ा ऊपर होगा, देखो ये ऊपर होगा तो ये ऐसे जाएगा, ऊपर से जाएगा। 1/8 ये नीचे आ जाएगा, 1 पे तो कट किया लेकिन अब ये क्या हो, जो ये नीचे आ गया, ये नीचे आ जाएगा 1/8, 1/32 और कम हो गया तो ये यहां पर क्या हुआ और नीचे चला आएगा, ठीक है। अब 1 के पहले क्या होगा, मतलब 1/2, तो 1/2 पुट करते हैं, तो 1/2 पुट करोगे तो 1/1/2 ये 2, 1/1/8 ये 8, 1/1/32 ये 32, x को 1/2 पुट किया। इसका मतलब यदि यहां पर मैं 1/2 रखता हूं तो 1/x ये 2 होगा, मतलब यहां पर 1/2 पे कहीं 2 ले रहा होगा। लेकिन ये 8, मतलब ये बहुत, देखो तो ऐसे ड्रॉ करो तो 1/x वाला कुछ ऐसे दिख गया बच्चों, ये 1/x वाला है, ठीक है। बट 1/x के 8 आ जाता है तो 8, ये 2 है तो 2 से ऊपर कहीं 8, मतलब 1/x के पावर क्यूब वाला ग्राफ बच्चों कुछ ये ऐसा हो रहा होगा। फिर x के पावर 5, 32, ये और ऊपर चला गया तो ये और ऊपर से होते हुए आएगा और ऐसे जाएगा। अब मैं समझा रहा हूं, देखो इस पे सब डिसाइड करो कि 1/x³ का पोर्शन कैसा, कौन सा है। तो 1/x³ का पोर्शन बच्चों यहां पर ये है, देखो ये समझो, ये वाला पोर्शन मतलब y के क्लोज, बट ये यहां से आया और ये ऐसे, ये बच्चों ध्यान रहे, ये आपका है 1/x³, 2 पर 1/2 तो ये रहा 1/x³, ठीक है ना, सॉरी 1/x कौन है, तो 1/x³ ये 1/2 पर 8, 2 पर 1/2 तो 2 पर 1/8, तो ये मिडिल वाला जो पोर्शन है बच्चों, ये और ये वाला जो पोर्शन है ये है आपका 1/x³, और 1/x के पावर 5 कौन है, सो दिस पोर्शन, दिस ग्राफ, ये जो ग्राफ है बच्चों ये वाला, ये है आपका 1/x के पावर 5, और ये इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 1 पे तीनों कट करेंगे। तो देखो हो क्या रहा है, ये मैंने थोड़ा क्लैरिटी लाने के लिए बताया कि बच्चों ग्राफ का शेप तो सेम है लेकिन थोड़ी सी क्लैरिटी होनी चाहिए, डिस्टिंक्शन पता होना चाहिए कि दिखता कैसा है। तो 1/x जैसे जैसे डिग्री बढ़ाओगे ग्राफ वैसे वैसे x के क्लोज आएगा लेकिन y के दूर भागेगा। देखो 1/x, यदि यहां पर आप मार्क करो तो ये वाला 1/x का पोर्शन है, ठीक, मिडिल वाला क्या है 1/x³ का पोर्शन है, 1/x³ का पोर्शन है, और ये 1/x के पावर 5 का पोर्शन है, ठीक है। तो डिग्री बढ़ाने से x से दूर भागेगा, सॉरी x के क्लोज आएगा और y के दूर भागेगा। क्योंकि ऑड वाला जैसे कुछ निगेटिव पोर्शन भी होगा तो निगेटिव वाला पार्ट भी इसका मैं ड्रॉ कर लेता हूं। देखो तीनों कहां पे कट करेंगे, -1 -1 -1, तो -1 पर तो कट करेंगे ही बच्चों, -1 पर तो कट करेंगे ही, ठीक है, यहां पे कहीं कट करेंगे। अब देखो 1/x का पोर्शन लेना है तो x से दूर लेकिन y के थोड़ा क्लोज कर देंगे, ऐसे x से दूर लेकिन y के क्लोज, ये 1/x³ कट करेगा, यहां पर कट करेगा, -1 पे कट, x के क्लोज कट और y से ऐसे दूर, ठीक है। फिर हमें ड्रॉ करना है 1/x के पावर 5, तो x के क्लोज 1 पे इंटरसेक्शन और y से दूर, ऐसे ड्रॉ होगा। आप चाहो तो यहां मार्क कर लो लेकिन मार्क करने की क्या जरूरत है, बस ध्यान रखो कि ये है आपका 1/x³ और ये है 1/x के पावर 5 वाला पोर्शन। तो मैंने यहाँ पर इकट्ठा इसलिए ड्रॉ किया ताकि बच्चों को थोड़ा डिस्टिंक्शन पता हो जाए, क्योंकि ये वो मैंने आपको बताया था कि ठीक है ऑड पावर है
तो ग्राफ का नेचर तो ऐसा ही है, शेप ऐसा ही रहेगा, लेकिन फिर भी डिस्टिंक्शन जान ले बच्चे। तो एक बात ध्यान लें कि नीचे में डिग्री बढ़ी तो x के क्लोज बट y से दूर, और सबका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 1 -1। ये था ऑड पावर को लेके। इवन पावर को लेकर बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट, फर्क क्या होगा कि इसमें कोई निगेटिव पोर्शन नहीं आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट नहीं, फर्स्ट और सेकंड में आएगा। चलो ट्राई कर लेते हैं, देखो ट्राई करते हैं बच्चों। ये सवाल मेरे को कंपेयर करना है 1/x², 1/x के पावर 4, 1/x के पावर 6। 1 पुट करेंगे सबकी वैल्यू सेम आ जाएगी, तो 1 पर तो सब सेम है, 1 पर यहां पर क्या होगा बच्चों, सब सेम होगा। 2 पुट करोगे 1/4, 1/16, 1/64, वैल्यू घटा ना, तो 2 पुट करने पर एक रहेगा 1/4, दूसरा 1/16, 1/64। तीनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बच्चों यहां पर कहीं 1 हो रहा होगा, तो ड्रॉ करते हैं। अच्छा 1/2 पुट करने पर, 1/2 पुट करने पर ये 4, ये 16 और ये 64, मतलब आप थोड़ा सा और अच्छे से ड्रॉ करो तो 1 पे ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सेम। देखो ये y के क्लोज लेकिन x से दूर रहेगा, x से दूर रहेगा। 2 पुट करने वैल्यू क्या आनी चाहिए, 1/2 आनी चाहिए, और 1/2 पुट करने पे 2 आना चाहिए। इसमें देखो 2 पुट करने पे 1/16 वैल्यू घटा, 2 पुट करने पे घटा, लेकिन 1/2 पुट करने पे 16, तो आप इसको ड्रॉ करोगे तो 1/2 पर कहीं 16 हो रहा होगा, यहां पर आके ऐसे आएगा, यहां पर आके ऐसे कट कर देगा, लेकिन 2 पर ये बच्चों क्या होगा, 1/16 हो जाएगा। 1/x के पावर 6 को ले लो, तो 1/2 पुट करोगे 64, ये और कहीं दूर से आएगा, ये और कहीं ऊपर से आएगा बच्चों। 1/2 पर ये 64 आया ऐसे, और यहां पर 1 पे कट किया, लेकिन 2 पर 1/64, तो ये और ज्यादा नीचे आ जाएगा और ये ऐसे चलता चला जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आप यदि चाहें तो मार्किंग कर सकते हैं। ये है 1/x², ये है 1/x के पावर 4, और ये है 1/x के पावर 6, ऐसे वैरी करता है। वही कॉन्सेप्ट, डिग्री बढ़ाने पर नीचे x के क्लोज लेकिन y से दूर भागेगा। इसी को उठा के आप ठीक निगेटिव पोर्शन में डाल लो, तो देखो एक पोर्शन रहेगा बच्चों आपका ये 1/x²। ठीक है, दोनों कहां पे कट करेंगे, -1 पर वैल्यू सेम है, तो यहां पर कहीं देखो ये -1 वैल्यू सेम रहेगा, तो इंटरसेक्शन होगा -1। सो ये ऐसे आएगा, -1 पे कट किया, फिर ये नीचे से निकलेगा। ठीक है, और इसके बाद 1/x के पावर 6, तो ये ऐसे आया, इसे कट किया, और ये ऐसे नीचे से निकल गया। ठीक है, सो ये बच्चों यहां पर क्या था, थोड़ा डिस्टिंक्शन करके आप लोगों को दिखलाया कि डिग्री बढ़ाने से ग्राफ के शेप पर क्या फर्क पड़ेगा। सो आई होप कि बच्चों को ये समझ में आ गया। बच्चे अपने लेवल से एक बार और इसको खुद रफ स्केच करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं अगले स्लाइड पे। सो लेट्स चेंज द स्लाइड एंड चेक द क्वेश्चन। बच्चों ये आपके सामने क्वेश्चन है वेरिफिकेशन के लिए। क्या लिखा है, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ 2 के पावर x इक्वल टू 1/x3। अब हर एक तरह ग्राफ आपको पता है, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन, तो क्या करेंगे, दोनों का ग्राफ ड्रॉ करेंगे, नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विल बी नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो करते हैं इसका आंसर 2 के पावर x। तो 2 के पावर x, देखो ये एक्सपोनेंशियल ग्राफ है, बेस 1 से बड़ा है बच्चों, तो ग्राफ ऐसे बनता है। 1/x3, तो ड्रॉ किया था ये हमने, एक ग्राफ इधर बन जाएगा, एक इधर बन जाएगा। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या मिला, एक मिला, इसका मतलब इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होगा, दैट्स इट। अब इसके आधार पे कुछ होमवर्क आप लोग ले लो। तो अगले स्लाइड में मैं आप लोगों को कुछ होमवर्क देने वाला हूं। लेट्स चेंज द स्लाइड। बच्चों ये आपके सामने कुछ क्वेश्चन है एज ए होमवर्क, तो आप इन क्वेश्चन खुद ट्राई करेंगे। फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ 1/2 टू द पावर x इक्वल टू 1/x²। ग्राफिकल टेक्निक से करेंगे। यहाँ पर log x/3 इक्वल टू 1/x3, तो भी आप लोग ग्राफिकल टेक्निक सॉल्व करेंगे, और जो भी आपका आंसर आएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे ताकि मैं करेक्शन कर सकूं, सही का सही और गलत का गलत। बच्चों तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगला ग्राफ में अगली वीडियो आप लोगों को सिखाऊंगा
तब तक के लिए थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग IIT प्रे।